दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के मामले में 16 दिन गुजर चुका है। इन 16 दिनों के बाद कभी निकिता तो कभी अतुल सुभाष, मतलब इन दोनों के कुछ न कुछ बारे में खुलासे होते रहे। खुलासे कैसे होते रहे, आप सभी लोग सोच रहे हैं कि निकिता अगर जेल में है, अतुल सुभाष इस दुनिया में नहीं है, तो खुलासे कहाँ से हो रहे थे। खुलासे दोस्तों आज भी हुए हैं और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। और आज जो खुलासे हुए हैं उस खुलासे को सुनकर आपको थोड़ा सा झटका लग सकता है। अगर आप अतुल सुभाष के लिए समर्थन कर रहे हैं तो शायद आपको थोड़ा सा झटका लग सकता है। आप शायद सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि क्या निकिता सिंघानिया एक बार फिर से नया झूठ बोल रही हैं या फिर इसमें भी कोई लोचा देखने को मिल रहा है। और निकिता के समर्थन में तो मुझे लगता है कि 97 से 98% लोग इस पूरे मामले में अतुल सुभाष का समर्थन कर रहे हैं। निकिता को समर्थन करने वाले 2 से 3% लोग हैं जो कमेंट बॉक्स में दिख जाता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं, आप लोग सोच रहे हैं जो कि मैं कहां से तथ्य लाता हूं और इन दोनों के मामले में खुलासे कहां से हो रहे हैं, क्योंकि अतुल सुभाष का परिवार को तो कुछ नहीं कह रहा है। वो लोग सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि बेटे व्योम की कस्टडी उन्हें मिल जाए। लेकिन दोस्तों देखिए, इन दोनों के बीच में जो आपसी विवाद जब हुआ था फैमिली कोर्ट में, जो इन दोनों ने बयान अपने दर्ज करवाए थे, यानी निकिता ने आरोप और अतुल सुभाष ने जवाब, तो इन्हीं बयानों को तर्क वितर्क करके कई सारे ऐसे चौंकाने वाले राज निकलकर सामने आए जो निकिता सिंघानिया को कहीं ना कहीं इस कदर लोग इस तरह से कहने लगे कि निकिता सिंघानिया जैसी महिला अगर समाज में है, इस किसी के भी घर में है, तो उस पुरुष का या फिर उस पूरे घर का हालत ऐसा ही होने वाला है। खैर, इन सब चीज़ों में एक और खुलासा दोस्तों हुआ है आज मैं आपको उसी खुलासे के बारे में बताता हूँ। देखिए, आप सभी को याद है कि अतुल सुभाष ने 1 घंटा 30 मिनट का एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में उन्होंने कई बातें ऐसी कही थी, अगर मैं उन सब बातों को दोहराऊं तो आप सभी को लगेगा मैं बोर कर रहा हूं। तो आज बोर नहीं करता हूं आप लोगों को। और निकिता अतुल सुभाष के बीच का एक बयान, यानी अतुल सुभाष का एक बयान आपको याद कराऊं। अतुल सुभाष ने अपने उस वीडियो में कहा था कि मेरी सैलरी 80,000 रुपये प्रति महीने है। और ठीक वैसे ही उन्होंने ये भी लिखा है कि अतुल सुभाष ने फैमिली कोर्ट में जो बयान दिया है कि उसमें उन्होंने कहा है कि मेरी सैलरी 80,000 रुपये प्रति महीने थी और मैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा था। और बेंगलुरु से जौनपुर, जौनपुर से बेंगलुरु की जो यात्रा होती थी, इसमें मैं आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा था। पैसे बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे थे। 40,000 रुपये निकिता को भी देने होते थे। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में एक खुलासा जो हुआ है इन्हीं के चार्जशीट के हिसाब से, माफ़ कीजिएगा, फैमिली कोर्ट में जो बयान दिया गया है उसमें देखिए दोस्तों, मुकदमा संख्या 142/2022, पेज नंबर है 15 और 15 नंबर के पेज में पॉइंट नंबर 49 है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है निकिता सिंघानिया के द्वारा कि 30 लाख रुपए में सालाना अतुल सुभाष कमाते थे। यानी हम 30 लाख रुपए सालाना देखें तो करीब 2.5 लाख रुपए प्रति महीने निकिता आरोप लगा रही हैं कि उनका पति अतुल सुभाष 2.5 लाख रुपए प्रति महीने कमाते थे। लेकिन दोस्तों, अतुल सुभाष ने यह आरोप लगाया था कि निकिता सिंघानिया एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एनालिस्ट हैं और वहाँ पर उनकी 20 लाख रुपए सालाना जो एनुअल पैकेज होता है 20 लाख रुपए है और उनकी 80,000 रुपये है। अब देखिए दोस्तों, इस बयान के सामने आने के बाद एक संकट पैदा हो चुका है कि भाई क्या वाकई में ऐसा कुछ है। अगर अतुल सुभाष ने 80,000 रुपये कहा था और निकिता सिंघानिया अब 2.5 लाख रुपए महीने का आरोप लगा रही हैं, तो क्या अतुल सुभाष भी गलत थे। अब जिस हिसाब से निकिता सिंघानिया ने कोर्ट में ये बयान दर्ज कराया है और उस हिसाब से वो आरोप लगाई हैं, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, निकिता सिंघानिया कोर्ट में बहुत कुछ दर्ज करवा चुकी हैं। जैसे कि वो कहती थी कि उनका पति अननेचुरल सेक्स करता था, उनके फादर की हत्या में उनका हाथ था और मारता था, पीटता था, गर्लफ्रेंड थे, अय्याशियाँ करता था। ये सारी बातें दोस्तों किसी ने भी अभी तक नहीं मानी है। ऐसे ही ये बातें जो मुकदमा संख्या 142/2022, पेज नंबर 15, पॉइंट नंबर 48, जो ये दर्ज है, 49 माफ़ कीजिएगा, ये निकिता ने जो बयान दर्ज करवाया है सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में आकर दर्ज करवाया है। लोग अब इस तरह की बातें कर रहे हैं क्योंकि
अतुल सुभाष 80,000 रुपये ही महीना कमाते थे। ये बात उनके कंपनी के लोग भी कह चुके हैं, कई सारे लोग कह चुके हैं। ऐसे में ये जो संशय वाली स्थिति बन रही है कि निकिता आखिर इतना झूठ अपने पति को फंसाने के लिए कैसे कर सकती है। मतलब निकिता पूरी तरह से ये चाहती थी कि अतुल सुभाष ऐसा फंसे कि वो कभी फिर उठकर खड़ा ना हो पाए। और फाइनली वही हुआ। निकिता सिंघानिया ने जो सोचा था, शायद उसने ये नहीं सोचा था कि आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन निकिता सिंघानिया ने जो भी सोचा होगा उससे बढ़कर अतुल सुभाष ने कर लिया। तो मुकदमा संख्या 142, पेज नंबर 15, पॉइंट नंबर 49, इस बात का जो जिक्र किया गया है 2.5 लाख रुपये प्रति महीने वाला, ये सच है या झूठ है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जांच पड़ताल होगी। लेकिन दोस्तों, जैसा मैंने जिक्र किया कि ये बातें उतनी ही झूठ हो सकती हैं जो निकिता सिंघानिया के मामले में और सारी बातें झूठी साबित हुई हैं। दूसरा ये, अतुल सुभाष को सच्चा इंसान, भोला भाला इंसान इसलिए कहा जा रहा है। मैं उन लोगों की नहीं कह रहा हूँ जो लोग निकिता को मासूम इनोसेंट कह रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग अतुल सुभाष का पक्ष ले रहे हैं, फेवर ले रहे हैं। अतुल सुभाष का बचपन का एक दोस्त सामने आया है। उसकी तस्वीरें मैं अगर दिखाऊं आपको तो इनका नाम है संत सुमन। बचपन में अतुल सुभाष के साथ पढ़ते थे। इनका भी अब कहना है, बयान निकल कर सामने आया है संत सुमन जी का, कि जब अतुल सुभाष बचपन में उनके साथ पढ़ा करते थे तो बहुत ही पढ़ने में होशियार, हमारे यूपी में कहा जाता है बहुत होशियार वाला लड़कवा, पढ़े बढ़े में कुछ इस तरह से बातें की जाती हैं। तो उन्होंने इस अंदाज में कहा है कि बहुत पढ़ने में अच्छे थे, किसी भी पॉइंट को बहुत तेज़ी से पकड़ लेते थे, बहुत ही खुश मिजाज थे। लेकिन अतुल भैया की जब शादी हुई 2019 में, शादी होने के बाद जब मिलते थे, गांव आते थे तो बहुत ही अच्छे से मिलते थे। बेंगलुरु चले गए थे पढ़ने लिखने, लेकिन जब शादी के बाद गांव कभी आते थे तो अच्छे से, मतलब समस्तीपुर में अच्छे से उनकी मुलाकात होती थी। बहुत अच्छा इंसान थे। लेकिन जैसे ही भाभी के बारे में बात होती थी, यानी उनकी वाइफ निकिता सिंघानिया के बारे में, तो अतुल सुभाष चुप हो जाते थे। और आखिरकार एक दिन उन्होंने संत सुमन से, यानी अपने बचपन के दोस्त से सब कुछ बताया कि भाई मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत सारी परेशानियां हैं। तो संत सुमन जो बचपन के दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि भाभी जितने भी आरोप लगा रही हैं, यानी निकिता सिंघानिया अभी तक जितने भी आरोप अतुल सुभाष के ऊपर लगा रही हैं, मैं उस आरोपों को 1% भी सही नहीं मानता हूँ। यानी कि जितनी भी बातें, मैं रिपीट अगर करूँ तो जितनी भी बातें हैं अतुल सुभाष 1% भी सही नहीं मानते हैं। ऐसे में जिस तरह से ये बातें कही जा रही हैं वो अब आगे किस मोड़ पर पहुंचती हैं वो देखना अहम होगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कि अतुल सुभाष झूठ बोल रहे थे या निकिता फिर से झूठ बोल रही हैं? अपने विचार जरूर रखिएगा। नमस्कार। जय